बोल। पापामराति धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेतनिश्चिन्वत् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। पाप जीव का शत्रु है और धर्म जीव का मित्र है। ऐसा जो निश्चय करके अपनी आत्मा को जानता है वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ऐसा समझकर हम सब लोग पाप का स्वरूप समझ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने हिंसा का स्वरूप देखा था और झूठ का स्वरूप हम देख रहे थे। आज मैं बाहर हूँ तो थोड़ा मोबाइल से कर रही हूँ, तो आप सबके जी हाँ ठीक है। प्रश्न आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ ठीक है। हाँ नहीं, एक सेकंड। हाँ नहीं रे। मैं बाहर हूँ इसलिए थोड़ा सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैं पहले बता दूं, कल हमारी कक्षा नहीं रहेगी और अगले गुरु शुक्र को भी नहीं रहेगी। मैं मैसेज रख दूंगी ग्रुप में। 1 तारीख के बाद होगी। मैं यहाँ एक पंचकल्याणक है हिम्मतनगर में, वहां आई हुई हूँ, तो 1 तारीख के बाद मैं पहुंचाऊंगी, तो उसके बाद कक्षा होगी। प्रश्न पूछ लेती हूँ थोड़ा सा और उत्तर आए तो बढ़िया है। पाप किसे कहते हैं? कोई बोलेगा पाप किसे कहते हैं? हाँ नीलेश भैया, हाँ बोलिए नीलेश जैन, हाँ बोलिए भैया। क्रोधादि रूप जो कषाय रूप परिणाम होते हैं वो उसे पाप हाँ कहते हैं। पाप कहते हैं, हाँ और सही है। और हमने देखा था जो दुख दे, जो बुरा कार्य है, हमें अनिष्ट कारक है, वो पाप है। पाप के 2 भेद देखे थे, द्रव्य पाप, भाव पाप। जो कषाय है, जीव के परिणाम में होता है, वो भाव पाप है और जो प्रवृत्ति में आ जाता है वो द्रव्य पाप है। पाप में मुख्य हिंसा है। अब हिंसा की परिभाषा है ना, हिंसा किसे कहते हैं? तो हमने देखा था कि राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। ये वास्तविक परिभाषा है भाव पाप की। देखो अन्य मति में भी हिंसा बताई जाती है और किसी ने कहा है कि अ, अन्य दर्शनों में जहां अहिंसा पूर्ण हो जाती है वहां से जैन दर्शन की हिंसा की शुरुआत होती है। मतलब इतना सूक्ष्म अहिंसा का स्वरूप जैन दर्शन में बताया है। तो राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। कोई मरे या कोई नहीं मरे, कोई को दुख हो नहीं हो, है ना। सामने वाला कोई धर्मात्मा हो तो वो दुखी नहीं होगा, लेकिन हमने उसका बिगाड़ करने के परिणाम किए तो वहां हिंसा हो जाती है। इसके बाद हमने देखा था हिंसा के 4 भेद, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। उसमें से आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा से हम श्रावक नहीं बच सकते हैं।
संकल्पी हिंसा से हमें बचना चाहिए, है ना। उसमें भी हमने बहुत अच्छे से सब समझा था कि जिसे हम मानो खाना बनाने में जो हिंसा हो रही है वो आरंभी हिंसा कहते हैं, लेकिन हम प्रयोजन से ज्यादा बर्तन करे, प्रयोजन से ज्यादा सब्जियां बनाए और फिर उसमें जो हिंसा होती है या अभक्ष खाने में हिंसा होती है, अमर्यादित खाने में हिंसा, वो सब संकल्पी हिंसा में जाता है ना। सावधानी पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक जितना आवश्यक है उतना शुद्ध खान पान बनाने पर जो हिंसा होती है वो आरंभी में आती है। ऐसा ही उद्योगी और विरोधी में समझना चाहिए। ये हमने सब देख लिया था, हम रिवीजन किया है ना। अभी उसके बाद हमने देखा था कि सत्य किसे कहते हैं, यानी झूठ का स्वरूप हम देख रहे थे, है ना। तो हमने देखा कि बिना समझे बोला हुआ सत्य झूठ हो सकता है ना। जैसा सुना है वैसा नहीं कहना, ये तो असत्य हो ही सकता है। लेकिन बिना समझे किसी ने कहा हिंसा में धर्म होता है ना, और ऐसा ही दोहरा दो तो वो असत्य होगा। एक तो ये बात तो सरलता से समझ में आती है। लेकिन वास्तव में असत्य जो है जो किसी का नुकसान कर दे, है ना, किसी का भला हो, ऐसा असत्य वास्तव में हमारी भूमिका में असत्य नहीं कहा जाता। मुनिराजों की भूमिका की अलग बात है, वो अहिंसा महाव्रत के धारी है, तो उनको तो जीरो झूठ है ना, इसलिए वो सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारी भूमिका में किसी का भला हो, किसी का कल्याण हो, ऐसा असत्य अगर बोला जाए तो वो असत्य नहीं है। हमने 3-4 दृष्टांत देखे थे, उसमें समंतभद्र आचार्य का देखा था, अकलंक निकलंक देव का देखा था, बनारसी दास जी का देखा था कि छोटा मोटा असत्य बोला था तो उससे किसी का कल्याण हुआ तो वो असत्य नहीं था। हमने देखा था ये भी कि जिससे जो जीव पापों में लग जाए, धर्म को छोड़ दे, भोगों में, विषय भोग होते ना, 5 इंद्रिय के विषय भोग, यानी खाना पीना, घूमना, मूवी देखना, इन सबों में जुड़ जाए, है ना, ऐसे वचन वो असत्य वचन होते हैं। जिनेन्द्र देव के वचनों से विपरीत वचन असत्य वचन होते हैं। देखो हमने पिछली बार कहा था, शायद याद नहीं, कि सत्य वचनों से आज तक धर्म टिका है। जितने भी अनादिकाल से तीर्थंकर हुए उनके वचनों से धर्म की परंपरा चलती है। तो सत्य वचन, लेकिन असत्य वचन से अन्य धर्म, है ना, जितने भी विपरीत मार्ग चल रहे हैं वो सारे किसका कारण है, कि असत्य वचन का कारण है। तो ऐसे असत्य वचन से हमें बचना चाहिए। हमारी भूमिका में किसी का नुकसान हो, कोई कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसे वचन, निंदाकारक वचन नहीं बोलने चाहिए। पिछली बार मैंने कहा था एक स्टोरी में और बता दूंगी उदाहरण के लिए। तो एक प्रथमान युग की स्टोरी में बता रही हूँ आपको। सेठ सुदर्शन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो मथुरा से मोक्ष पधारे हैं। बहुत बहुत सुंदर थे, सेठ थे अच्छे और राजा के मित्र थे। वो इतने सुंदर, कामदेव जैसे सुंदर थे, पूर्व के पुण्य के उदय से ऐसा शरीर मिला था। राजा के मित्र थे, एक बार रानी की नजर पड़ी और रानी उन पर आसक्त हो गई। अब रानी को ऐसा लगने लगा कि इनके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है ना, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे तो अब इनके साथ रहना है। तो रानी ने अपनी किसी दासी को बरोबर समझा बुझा कर सेठ के पास भेजा और कोई झूठ वचन बोल के, राजा बुला रहे ऐसे कोई भी वचन बोल के अपने महल में बुला लिया। अब सेठ सुदर्शन पहुंचे तो रानी ने अपना प्रस्ताव रखा कि मेरा स्वीकार करिए। अब सेठ जी को समझ में आ गई सब बात। अब उनको लगा कि अब मेरा शील संकट में है ना, क्योंकि रानी से तो कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर कुछ मना करे या कुछ ऐसे बोले तो रानी उल्टा आरोप भी लगा सकती है, और बाद में ऐसा किया भी था उसने। तो उस समय सेठ ने अपनी बुद्धि से काम लिया और उन्होंने कहा, अरे आपको नहीं पता, मैं तो नपुंसक हूं। ऐसे वचन सुनते से ही रानी शर्मिंदा हुई और कुछ कहे बिना उनको घर जाने की आज्ञा दी थी। अब देखो ये बात गलत थी, है ना। एक बार फिर आगे क्या हुआ कि कोई उत्सव मना रहे थे
तो रानी अपने रथ में बैठ के अपने दासी के साथ जा रही थी और बाजू में एक और रथ जा रहा था। उसमें एक सुंदर बालक अपनी माता के साथ था। रानी ने पूछ लिया अपनी दासी से, अरे इतना सुंदर, स्वर्ग से आया हो इतना सुंदर बालक, ये किसका है? तो दासी ने कहा कि अरे आपको नहीं पता, ये तो सेठ सुदर्शन का बालक है। अब दासी की रानी को थोड़ा समझ में आ गया कि सेठ ने मेरे से गलत बोला। तो देखो, अपने सील की सुरक्षा के लिए जब वो झूठ बोला गया तो वो झूठ नहीं था। बाद में रानी ने फिर से उनके साथ कपट किया, उन पर उपसर्ग किया, और फिर जब वो अपने शील से नहीं डिगे तो राजा को गलत बताकर उन पर गलत आरोप लगाकर फंसाया, और राजा ने उनको मृत्युदंड की सजा सुना दी थी, है ना। तब भी वो अपने परिणामों से नहीं डिगे, अपने सील से नहीं डिगे, और उन्होंने अपने कर्मों के उदय जो भी होंगे, आयुष्य होगा तो कोई मार नहीं सकता, और अगर आयुष्य नहीं है तो कोई बचा नहीं सकता, अपनी सफाई देने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसी ज्ञानियों की परिणति होती है ना। हमें तो थोड़ी सी हो तो अरे मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, पहले सफाई देने की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेठ सुदर्शन ज्ञानी धर्मात्मा थे। जब सूली पर उनको चढ़ाने के लिए ले गए तो स्वर्ग के देवों को ये बात पता चली, और उन्होंने वो जो फांसी का फंदा था वो फूलों का हार बन गया। तो इस प्रकार से उनके शील की रक्षा तो हुई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि इस उपसर्ग से मैं अगर बचता हूँ तो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगा, और उनके बाद उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी। कथा तो मैंने इसलिए बताई कि शील की रक्षा के लिए झूठ बोला गया, अपने धर्म की रक्षा के लिए बोला गया। हमारी भूमिका में अगर ऐसा है, वो भी श्रावक थे, गृहस्थ थे, तो ये झूठ झूठ नहीं होता। अब हम आगे का पाप का स्वरूप देखेंगे। चोरी किसे कहते हैं, है ना। वंश, आज कैमरा बंद है स्वाति का, कोई बात नहीं। वंश बोल देता नहीं तो। देखो, चोरी की परिभाषा, हमें क्या लगता है कि चोरी तो किसी के घर में जाके रात्रि में घुस जाए तो उसे चोरी कहते होंगे। तो देखो, परिभाषा ऐसी है कि कहीं गिरी हुई, पड़ी हुई, किसी की रखी हुई चीज को उठा लेना, है ना, एक चोरी है। अ, सामान्य तो क्या, हमें क्या लगता है कि हम कहाँ चोरी करते हैं ना। देखो, चोरी ऐसी चीज है कि उससे हमारे चोरी की हुए धन से, चोरी की हुए कोई कार्य से हमारे परिणाम इतने बिगड़ते हैं कि आगे के कार्य के बिगड़ जाते हैं। एक दृष्टांत याद आता है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। एक बार ऐसा हुआ, वंश ने खोला अभी। क्या हुआ, एक बाबा जी थे, वो चलते हुए प्रवास कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि गांव का कुआं दिखा तो उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने कुएं से पानी पीना चाहा। अब वो तो चलते थे, चलते भरते रहते थे, तो पानी पी लिया उन्होंने पेट भर के। फिर उनको विचार आया कि अरे मुझे फिर से प्यास लग सकती है, कहीं कुएं पे पानी मिला नहीं मिला, कहीं सरोवर पे कोई पीने का साधन मिला कि नहीं मिला। एक काम करता हूँ, यहाँ कोई है तो नहीं आसपास कुएं के, है ना। तो ये जो बकेट है ना, पानी निकालने वाली बाल्टी, है ना, उसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, कौन देख रहा है ना। और उन्होंने वो बाल्टी रस्सी छोड़ के हाथ में लेके निकलते बने। अब वो आगे पहुंचे, थोड़ा आगे पहुंचे थे, और उनको विकल्प आया कि अरे ये तो चोरी है, और मुझे ऐसे परिणाम क्यों आए। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा छोटी चीज भी कभी चोरी नहीं करी, और अचानक से मुझे ऐसे ये बकेट तोड़ने के भाव कैसे आ गए। इसमें कोई तो कारण है। फिर वो गांव के थोड़े आगे पहुंचे तो चौराहे पे बहुत सारे लोग बैठे हुए मिले उनको। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा कि आपके गांव में एक कुआं है, वो कैसे बना। तो लोगों ने कहा, क्या हुआ बाबा जी, क्यों पूछ रहे हो? कि नहीं, ऐसे ही आप बताओ तो कुछ तो हुआ होगा। कि हाँ, एक बार बहुत साल पहले हमारे गांव में पानी की बहुत तकलीफ थी, दूर से पानी लाना पड़ रहा था। और एक बार ऐसी घटना हुई थी कि दो चोर
कहीं से चोरी कर करके भागे थे और राजा के सैनिक उनके पीछे पड़े हुए थे। तो वो राजा के सैनिकों के डर से वो सारा चोरा हुआ धन यहाँ गड्ढे में फेंक के चले गए थे और बाद में फिर वो आए ही नहीं वापस, है ना, क्योंकि किसी को पता चल गया हो जो भी, फिर वापस आए नहीं तो हम सब ने वो धन ले लिया। फिर सबने गांव वालों ने मिलके सोचा कि इसका क्या करें। तो हम सब ने ये सोचा कि गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, तो इस धन में से पानी का एक कुआं बनवा देते हैं तो सबका भला होगा। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, ये कुएं से पानी मत पीना। बोले क्यों, क्या हुआ? कि देखो आप लोगों के परिणाम बिगड़ते हैं क्या? देखो मैंने अपने जीवन में इतना सदाचारमय जीवन जिया है, कभी भी मुझे खराब विकल्प नहीं आए। आज मैंने इस कुएं का पानी पिया और मेरे परिणाम बिगड़े, है ना। मुझे डाउट हुआ बाद में कि ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए मैंने आप सबसे पूछा था। मतलब चोरी का धन जहां भी लगेगा परिणाम बिगड़ेंगे, गलत काम होंगे, कुछ न कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना। कहते भी है, जिनागम में भी कहीं कहीं मिलता है ऐसा कि मंदिरों में तो कभी भी चोरी का धन नहीं लगना चाहिए। और आजकल ऐसा होता है ना, 2 नंबर के पैसे वगैरह मंदिरों में लगते हैं और इसीलिए मंदिरों में भी झगड़े होते हुए देखे जाते हैं, है ना। तो चोरी का धन वास्तव में हमारे घर को नष्ट करता है, इसलिए ऐसे चोरी यानी देखो किसी के घर में जाके हम नहीं उठा लेते, लेकिन मान लो देखो क्या क्या कहा जाएगा। चोरी यानी किसी ने हमारे पास कुछ रखने के लिए दिया और बाद में वो भूल गया, हमें लगे कि अरे उसको याद आएगा तो ले जाएगा, हम क्यों याद कराए, है ना, रहने दो हमारे काम आएगा। तो ये भी हो जाएगी चोरी, है ना। कभी किसी ने कुछ रख दिया, मान लो उसने 25,000 रुपये आपके घर पे रखे थे और बाद में कितनी रकम थी वो भूल गया, आपको याद थी लेकिन अब वो 20,000 मांग रहा था, आपने कह दिया कि अरे हाँ 20,000 ही है। ये हो गई चोरी, है ना। अरे रास्ते में 500 की नोट पड़ी हुई मिल गई, हम क्या सोचेंगे कि अरे इसको मंदिर में डाल देंगे, नहीं, है ना। ये भी हो गई चोरी। देखो एक और दृष्टांत देती हूँ। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी थे और बहुत दरिद्रता हो गई थी, पाप का उदय सबके पास साथ आ सकता है। तो खाने के फांफे पड़ रहे थे, बहुत दिक्कत थी। तो दोनों ने सोचा कि चलो कहीं दूसरे गांव चलते हैं, कोई काम मिल जाए, बड़े शहर में चले जाते हैं तो कुछ काम काज मिल जाए तो हमारा आजीवन जीवन चलता रहे। तो दोनों ने अपने कपड़े बांधे और चलते बने। अब वो तो पहले का जमाना था तो पैदल जाते थे, तो दोनों जा रहे थे। अब जो महिला थी वो थोड़ी कमजोर थी, थोड़ी पीछे चल रही थी और जो भाई थे वो थोड़ी आगे चल रहे थे। अब चलते चलते चल रहे थे और भाई के पैर को थोड़ी सी ठोकर लगी। अब ठोकर लगी तो देखा उन्होंने नीचे तो धन से भरा हुआ कलश दिखा। ठोकर लगी तो थोड़ी सी मिट्टी खिसक गई तो धन से भरा हुआ कलश उनको दिखा। अब दिखा तो तत्काल उनको क्या सूझा कि वो नीचे बैठ गए और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। अभी उनकी पत्नी जो आ रही थी उसने देखा कि नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं, तो वहां पहुंचे, बोले क्या कर रहे हो? तो उन्होंने तुरंत बात को समेट लिया और बोला कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं चलो। पत्नी समझ गई कि कुछ तो बात है। उसने कहा नहीं हम तो नहीं चलेंगे, जब तक क्या कर रहे थे क्या हुआ मुझे नहीं बताओगे मैं नहीं चलूंगी यहां से आगे। तो फिर पति ने कहा कि अरे देखो मेरे पैर की ठोकर से यहाँ घड़ा हुआ धन निकल आया। अब देखो दोनों दरिद्र थे इसीलिए तो जा रहे थे, इतनी तकलीफ थी कि गांव छोड़ना पड़ रहा था, है ना। पत्नी ने, अब उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही कलशा निकला तो मुझे विकल्प आया कि ये किसी किसी दूसरे का धन है और हमारी इतनी तकलीफ है, अगर तेरी नजर पड़ गई तो तेरी ईमान तेरा बिगड़ सकता है कि इसमें से थोड़ा निकाल ले कुछ कर ले, इसलिए मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था कि तेरी नजर नहीं पड़ जाए। पत्नी ने कहा पागल हो, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो? मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो का मतलब दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी बराबर है। अब मिट्टी पर मिट्टी क्या डालना,
जब ऐसे ईमानदार जैनी होंगे तो इनको अब चोरी समझाने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। कि दूसरे का धन चाहे एक पैसा हो, चाहे कुछ भी कितना भी हो, एक कलशा भर के हो, कितनी भी दरिद्रता हो, अपने अंदर चटेले हम भी, है ना। तो सोचे देखो कि ऐसी ईमानदारी हमारे जीवन में आ सकती है क्या, है ना। और जब तक ये पाप हमारे जीवन से नहीं छूटते तब तक धर्म प्रकट होना, सम्यक दर्शन प्रकट होने के चांस नहीं बनते। तो ये नीति, ये सत्य, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। एक बार की और घटना सुनाओ, मेरे घर की सच्ची घटना है। हम जब फ्लैट में रह रहे थे तो सामने वाले फ्लैट वाले ने पस्ती निकाल के रखी थी पेपरों की वगैरह की बेचने के लिए। तो उसमें एक बड़ा लॉट था मैगजीनों का। वो कोई बिजनेस का होगा मैगजीन। तो अच्छा रखा था, तो मेरे हस्बैंड ने उसमें से देखा और एक मैगजीन निकाल ली। मैंने बोला आपने उनसे पूछा? तो बोले पस्ती की क्या कीमत होती है, पस्ती की कोई कीमत, उसमें क्या पूछना, 1 रुपए की भी कीमत नहीं होगी इस मैगजीन की। तो मैंने कहा अगर उन्होंने 1 रुपए की मैगजीन आप बिना पूछे ले सकते हो तो 1 करोड़ रुपए पड़े होंगे तो, है ना। जिसकी 1 रुपए पर दानत बिगड़ सकती है, हमें क्या लगता है कि 1 रुपए की कोई कीमत नहीं, लेकिन जिसकी दानत 1 रुपए के लिए बिगड़ सकती है, करोड़ों पड़े होते तो वो पहले ही ले लेगा उसमें से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नहीं है वो हमारे लिए उठाना, लेना, परिणाम बिगाड़ना, वो सब चोरी है ना। एक और स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बार की घटना है, पुराने समय की। एक व्यक्ति था बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार और बहुत सज्जन। पूरे आसपास के गांवों में उसकी अच्छे आदमी की तरफ पहचान थी। सब लोग उसका आदर करते थे। एक बार उसे पैसों की आवश्यकता पड़ी, कुछ दिक्कत घर में आई। तो वो पास के गांव के सेठ के पास पहुंचा कि सेठ जी मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। तो सेठ जी ने कहा ले जाओ, कोई बात नहीं है। तो बोले आप लिखा पट्टी कर लो, है ना, मेरी सिग्नेचर लेके। तो सेठ जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, तुम तो ले जाओ, है ना, हमें विश्वास है, तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं 1 आध महीने में जैसे ही मेरे पास आते हैं तुरंत आपको लौटाता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं। फिर वो निकल के चलते हुए बना। अब रास्ते में चलते जा रहा था तो बहुत गर्मी लगी। तो उसने सोचा कि मैं स्नान कर लेता हूँ, सरोवर दिख रहा था। तो उसने पैसों को एक जगह सुरक्षित रखा थैली बेली में, और वो नहाने के लिए गिरा, सरोवर में पहुंचा। पहुंचा तो उसको परिणाम ऐसे हुए कि अरे देखो, सेठ जी ने कुछ लिखा तो है नहीं। अब वापस नहीं करूं या कम वापस करूं तो क्या फर्क पड़ता है, लिखा होता तो ठीक होता। अब लिखा ही नहीं, मैंने तो कहा था लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं। ठीक है, ऐसा ऐसा ही करूंगा, ऐसा सोचने लगा वो। और फिर स्नान करके बाहर आया तो उसने देखा कि पैसे थे ही नहीं। बहुत ढूंढा उसने, बहुत ढूंढा, लेकिन पैसे मिले ही नहीं। अब उसको ऐसा लगा कि पैसों की तो आवश्यकता है। अब कुछ भी करके अम, सेठ जी के पास पैसे लेने जाना पड़ेगा। तो वो वापस सेठ जी के पास पहुंचा। तो सेठ जी ने कहा ले जाओ, कोई बात नहीं है। और उन्होंने फिर से 10,000 रुपए दे दिए। अभी आते आते सोच रहा था कि देखो मैंने गलत सोचा तो मेरे पैसे खो गए, लेकिन कुछ भी हो मैं उनके 20,000 रुपए लौटा दूंगा, है ना। मुझे गलत नहीं करना है, मेरे सोचने से ही एक गलत हुआ है। तो कुछ भी होगा मैं 20,000 रुपए लौटा दूंगा। ऐसा करके वो उसी जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए रुका। और उसने देखा कि जहां उसका पैर पड़ा था वहां वो गाय भैंस जो होगी ना, उसने क्या गुजराती में तो उसको पोदरा बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलो, उसको पोट्टी कर दी थी। ठीक है। अब वो उसका पैर पड़ा ना, तो वो पोट्टी हट गई। तो नीचे उसको थैली में उसके पैसे सुरक्षित मिल गए। अब उसको ये लगा कि देखो, बुरे परिणाम हुए वो यहाँ पर ही थे, लेकिन जैसे ही बुरे परिणाम हुए मेरा धन वो खो गया। और जैसे ही परिणाम अच्छे हुए तत्काल मुझे वो पैसे वापस
मिल गए। उसके बाद उसने अपनी ईमानदारी को और अच्छे से सुरक्षित किया, उसको एक सबक मिल गया। ऐसे मेरे साथ भी अनेक घटनाएं घटी है, मैं सारी नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी एक वो मोह होता है ईमानदारी का, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे जीवन में एक घटना घटी थी। मेरे घर पे जो आटा चक्की होती है ना, आटा पीसने की, वो चक्की थी। अब हुआ ऐसा कि चक्की में हमारी कुछ साल की वारंटी भी थी कि अगर खराब होंगे उसके पत्थर तो वो रिप्लेसमेंट कर देगा। ठीक है। अब हुआ ऐसा कि घर चक्की खराब हुई, तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि उसमें मेरे से एक चाकू का टुकड़ा घुस गया, और चाकू का टुकड़ा अंदर चला गया, और उसके बाद जो आटा आया वो काला काला होके आया। तो मुझे लगा वो चाकू के कारण वो सारा पत्थर वो घिस गया है, और इसकी वजह से ये सब काला काला आया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अब चक्की खराब हो गई थी, अब उसको बुलाना पड़ेगा। अब देखो बात ऐसी थी कि अगर वो पत्थर खराब हुए हैं तो उसकी कोई वारंटी नहीं थी, है ना। और अब अगर मैंने ये मेरी गलती होगी तो भी वो नहीं करेगा। तो मैंने ये सोचा कि देखो, अगर पत्थर की बात आएगी तो 5-7 हजार का खर्चा होगा, तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे ये चाकू डालने से हुआ है, तो फिर मुझे नहीं मिले, मतलब कि वो 5 हजार मेरा खर्चा हो जाएगा, वो हमें उसका रिप्लेसमेंट नहीं देगा। तो हमें क्यों बोलना, पहले तो मुझे ऐसा विचार आया कि हमें क्यों बोलना ऐसा कि ऐसा हुआ है ऐसा। तो फिर वो चक्की के लिए आने वाला था, तब मैंने मन बनाया कि नहीं, पहले तो मैंने ये मन बनाया कि उसको बोलना ही नहीं है, लेकिन फिर अपना धर्म याद आया। तो मैंने सोचा कि जितना भी खर्चा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे सच सच बता देना है कि इसमें चाकू की नोक घुसी, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो हुआ है। मैंने अच्छे से मन बनाया। उसके बाद शायद पहले तो ऐसा हुआ था कि उसने ऐसा बोला था कि अगर पत्थर खराब हुआ है तो आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, वो आपका खर्चा रहेगा। अब फिर भी मैंने, मुझे तो पता ऐसा ही लगा था कि पत्थर ही खराब हुआ है, फिर भी मैंने अपना बात बता दी कि ऐसे चाकू की वजह से हुआ था। तो उसके बाद उसने चक्की खोली, है ना, और उसके मेरे 150 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ, और काम पूरा हो गया। जबकि पहले उसने बोला था कि अगर पत्थर का प्रॉब्लम हुआ है तो 5-6 हजार का खर्चा होगा, है ना, जब मैंने ये बोला था कि मैं उसे नहीं बताऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये तक किया कि मैं सच बताऊंगी, उसके बाद सही में वो 150 रुपये में काम हो गया, है ना। तो चोरी के परिणाम, है ना, हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटी बातों में भी अगर हम ये सोचते हैं कि हम सच बोलेंगे। कभी किसी, देखो कभी कभी क्या होता है, एक बार ऐसी घटना हुई, कपड़े खरीदने गए थे और एक टी शर्ट बीच में ज्यादा आ गई। तो अब ऐसे होता है ना, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, सोच ले अगर कि अभी हमने तो पूरे पैसे दिए हैं, अब वो उसने ज्यादा डाल दी, हम क्या करें, है ना। तो ये चोरी है, कभी उसकी गिनती में प्रॉब्लम हो जाए, है ना। और जाए फिर भी होता है, सब्जी वाले हमसे, मतलब हमने ज्यादा पैसे दे दिए तो दूसरी बार भी बुला के हमें ये कहते हैं कि आपके पैसे ज्यादा आ गए थे। तो कभी कभी विचार आता है कि अपने हृदय को हमें जरूर टटोलना चाहिए कि एक सब्जी वाले भी कभी कभी हमसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, है ना। और हो सकता है उस ईमानदारी के फल में वो आगे जाके बहुत बढ़िया गति को या भाव को प्राप्त करे, है ना। एक और ऐसी घटना याद आती है, एक सत्य घटना है कुछ टाइम पहले की। और ये व्यक्ति ऐसा था कि जो अजैन था, और थोड़े दिनों पहले ही जैन धर्म फॉलो करने लगा था। उसको जैन धर्म अच्छा लगा था और जैन धर्म समझने लगा था। वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, उसके पास 50 लाख की गाड़ी थी, और वो गाड़ी लेके यात्रा के लिए जैन मंदिर के लिए निकले थे। और हुआ ऐसा कि शॉर्टकट के लिए उन्होंने ऐसी जगह गाड़ी डाली कि पानी था। लोगों ने ये बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, निकल जाएगी, लेकिन वो पानी में गाड़ी बैठ गई, अब निकल ही नहीं रही थी। तो उनकी गाड़ी का वीमो था। तो उन्होंने पहले तो मैकेनिक को बुलाया, तो उसने कहा कि आपका इंजन पूरा बैठ गया है, और 15-17 लाख का, क्योंकि 50 लाख की गाड़ी थी, तो बोला 15 लाख का खर्चा हो सकता है ना। फिर अब इतना बड़ा खर्चा था, तो उन्होंने अपने बीमा कंपनी वाले को बुलाया होगा। तो उसने कहा कि देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि सामने से गाय वगैरह आ रहे थे, उनको दौड़ते हुए उनको बचाने के लिए मुझे गाड़ी पानी में डालनी पड़ी, बस आपको इतना बोलना है तो आपका बीमा पास हो जाएगा।
उन्होंने कहा ऐसी बेईमानी मैं नहीं करूंगा। देखो 15 लाख का सवाल था और अजैन थे, कुछ महीनों पहले वो जैन हुए थे, लेकिन नीति ईमानदारी इतनी कि बोला इतना झूठ मैं नहीं बोलूंगा, मुझे 15 लाख गए तो गए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है ना। और फिर उन्होंने झूठ नहीं बोला तो बोला फिर आपकी पॉलिसी पास नहीं हो सकती, आपने अगर खुद पानी में गाड़ी डाली है तो उसका जो भी होगा उनकी प्रोसेस के हिसाब से। और बाद में उन्होंने गाड़ी रिपेयर कराई तो उनके सिर्फ 50,000 में गाड़ी रिपेयर हो गई, है ना। कुछ मशीन जो भी इंजन होगा वो बराबर सुरक्षित था, वो मैकेनिक को समझ में नहीं आया होगा जो भी। तो कहने का मतलब है ऐसी और भी घटनाएं हैं, सारी नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन हमारे जीवन में, है ना, चोरी मतलब ये ईमानदारी, थोड़ी सी भी चीज हमारे जीवन में दूसरे की नहीं आए, है ना, कुछ पैसों के लोभ में हम कुछ गलत नहीं करें, है ना, ये हमारी ईमानदारी हो तो हम लोग ये चोरी से बच पाए। नहीं तो अ, जब तक ऐसे पाप नहीं छूटेंगे तब तक हम ग्रंथ पढ़े, स्वाध्याय करें, कितनी ही मंदिर जाए, माला करे, ये करे, लेकिन आत्म कल्याण नहीं हो सकता है ना। तो टाइम तो हमारा हो गया है, अभी हम कट सकते हैं, तो जिनवाणी स्तुति कर लेंगे और अगली बार हम शील कुशील और परिग्रह पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये कक्षा 1 तारीख के बाद हमारी हो पाएगी। हो सकेगा अगर सब लोग चाहेंगे तो हम लोग 2-3 दिन कर लेंगे कंटिन्यूटी में, है ना, लेकिन अगले गुरु शुक्र और कल कक्षा हमारी नहीं रहेंगी। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे।